पहला वर्ड है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, घोटाला, फ्रॉड, है ना। ये कहेंगे स्टीलिंग एक प्रकार की चोरी है, ऐसे ही कह सकते हैं चोरी है। तो या तो हम कहेंगे जैसे लूट होती है तो मरोडिंग हो रही है, या फिर पिल्परिंग हो रही है ऐसे ही कहेंगे, या पिलेज लूटना किसी को। और एक वर्ड लिखा आया था एप्रोप्रिएट या मिस एप्रोप्रिएट, दोनों राइट है। मिस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं, इसका मतलब गबन या घोटाला। तो मिस एप्रोप्रिएशन लिख सकते हैं, ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन। फिल्चिंग, प्लंडरिंग, क्या कहेंगे प्लंडरिंग, प्लंडर वर्ब होती है, प्लंडरिंग हो गया लूट, ठीक है, प्लंडरिंग कह सकते हैं। फिल्चिंग लिख सकते हैं, पिल्फरिंग लिख सकते हैं, ओके। एम्ब्रॉयल का मतलब किसी को झगड़े में शामिल करना या उसे ट्रैप में फंसा देना, ऐसा ही कह सकते हैं, उसे ट्रैप में फंसा देना। एंटेंगल या एंसनियर, ओके। ये या फिर इसकी एक और फ्रेजल वर्ब आती है बॉग डाउन, BOGDOWN। एम्बेड का मतलब जुड़ना या अंत स्थापन करना, यानी एनक्लोज करना, या फास्टन कह सकते हैं, या इंसर्ट करना, उसमें शामिल करना, है ना, इंसर्ट करते हैं ऐसे। यूलोजी का मतलब तारीफ या प्रशंसा, उसके लिए वर्ड आता है पेनेज्रिक, एक्सटॉल, एक्लेम। एक्लेम का मतलब किसी को हर्ष सहित तारीफ करते हैं, जय जयकार करना, वैसे तो पेनेज्रिक लिख सकते हैं हम, ओके। या फिर एक्सटॉल, प्रशंसा होती है, एक्सटॉल, EXTOL, एक्सटॉल तारीफ होती है। प्रेस, PRAIS, प्रेस, ऐसा समझ सकते हैं इसको। एक्लेम भी लिख सकते हैं, ACCLAIM। एम्ब्रियोनिक का मतलब होती है विकास की प्रारंभिक अवस्था, जैसे नवजात होता है तो नेसेंट, इंसिपिएंट पैदा होता हुआ, अनडेवलप्ड, रूडिमेंट्री, या NASCENT नेसेंट, ओके, पहली अवस्था। इमेंड का मतलब इम्प्रूव, एमलियोरेट संशोधन करना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो सुधार करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई, या पुष्टि करना, या करेक्ट करना, ओके। संशोधित करना, सुधार करना, इम्प्रूव, क्या कहेंगे इम्प्रूव करना, ऐसे करते हैं इम्प्रूव। या अमेंड भी लिख सकते हैं, AMEND, अमेंड, संशोधन करना, ओके। इम्प्रूव, करेक्ट, रेक्टिफाई। इमेंडेशन का मतलब इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा ना, रेक्टिफिकेशन करना, उसका पुष्टि करते हैं ऐसे। संशोधित करना, या एमलियोरेट, AMELIORAT, ये भी वर्ब होती है, उसका मतलब संशोधन करना, इंप्रूव करना, एमलियोरेट करना ऐसे। एमेरिटस का मतलब सुपर एनुएटेड, जहां पे रिजाइन दे दिया है लेकिन सेवा में है, ऐसा समझा जाता है, जैसे मान लो सेवा से अवकाश प्राप्त एवं सम्मानित पद बनाए रखे हुए सुपर एनुएटेड लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। एमेटिक होती है एक दवा होती है जो वॉमिट करने के लिए काम में आती है। वॉमिट का मतलब उल्टी करने से संबंधित, उससे वॉमिट करने की एक दवा, या के करने की दवा, ऐसा कह सकते हैं हम उसको, ऊबकाई, ताकि वॉमिटिंग हो जाती है। फिर एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है वो प्रसिद्ध होता है उसके लिए, तो फेमस कहेंगे। रिनोमिनेट लिख सकते हैं, या फिर इलस्ट्रियस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो, या फिर हम कहेंगे डिस्टिंग्विश्ड, एक वर्ड आता है डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध है, लोफ्टली लिखा हुआ है, या हम फेमस लिख सकते हैं, रिनोमिनेट लिख सकते हैं, ठीक है, रिनोमिनेट, या डिस्टिंग्विश्ड भी लिख सकते हैं, इलस्ट्रियस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलस्ट्रियस है वो, और आ जाएगा इलस्ट्रियस, ठीक है। इलस्ट्रियस भी लिख सकते हैं, ILLUSTRIOUS, लास्ट में OUS है। रिनोमिनेट है, फेमस है, इलस्ट्रियस है, डिस्टिंग्विश्ड है ना, ये लॉफ्टली, ओके। एमिसरी का मतलब होता है गुप्तचर या भेदिया, जो मैसेंजर होता है, मैसेज पहुंचाने वाला, उसको कहते हैं मैसेंजर, एजेंट कहेंगे। और एक प्रतिनिधि है, या एक ऐसे कह सकते हैं डेलीगेट है वो, ठीक है। एनवॉय भी लिख सकते हैं, या हेराल्ड भी लिख सकते हैं, संदेश पहुंचाने वाले को हेराल्ड, ओके। अब
EMOLLIENT, इसका मतलब होता है समनकारी, जो ऐसी दवा मतलब ऐसा कह सकते हैं वो पीड़ा को दूर करने वाली, वो ठीक करने वाली, ऐसा कह सकते हैं उसको। एक प्रकार का लोशन हो सकता है, क्रीम हो सकती है, या फिर एक वर्ड लिखाया था ऑइंटमेंट, या फिर यहाँ लिखा हुआ है सूथिंग यानी शांत करने वाली, जिसे हम कहेंगे प्लेकेटरी, एपियजिंग। एपियज का मतलब शांत करना, तो एपियजिंग भी लिख सकते हैं, सूथिंग लिख सकते हैं, कार्मिंग लिख सकते हैं, प्रोपिटिएटरी लिख सकते हैं, प्लेकेटरी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऑइंटमेंट, एक लोशन भी हो सकता है ऑइंट या उंगुएंट, ये दोनों सिनोनिम्स लिखाए थे मैंने, ठीक है। या एक कहेंगे समनकारी है, तो वो क्या एक लोशन भी हो सकता है, लोशन या क्रीम है, ठीक है। ऐसे सूथिंग, ऑइंटमेंट या उंगुएंट लिखा है, और लोशन LOTION, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट। यहाँ पे टी साइलेंट रहता है, लोशन या क्रीम है ना, जो शांत करती है, उस दवा से पीड़ा को हरा जाता है, ऐसा समझ सकते हैं उसको, ठीक है। इमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेतन, कोई वेतन है, सैलरी है, स्टिपेंड कहेंगे, या कंपेंसेशन, ऑनोरेरियम, या एक वर्ड लिखाया था मैंने परक्विसाइड्स, है ना, इसका मतलब होता है परिलब्धि या वेतन, ठीक है, है ना, वेजेस उसका, सैलरी, स्टिपेंड, रिकम्पेंसे या कंपेंसेशन, ओके। इंपिरिकल का मतलब अनुभव पर आधारित है, अनुभविक लिखा हुआ है, प्रयोगाश्रित है यानी प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, दोनों सिनोनिम्स है, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। तो यहां लिख देता हूं मैं प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक, ओके। ये अब इम्यूलेट का मतलब एक तो प्रतिस्पर्धा होती है, एक और इसका मीनिंग होता है कॉपी करना या नकल करना। प्रतिस्पर्धा के लिए कंटेंट कहेंगे, बाय विथ कह सकते हैं, कॉम्पिट विथ, कॉम्पिट यानी फाइट, वो लड़ाई से मतलब प्रतिस्पर्धा किसी में भी हो सकती है, कॉम्पिट कॉम्पिटिशन से संबंधित, कंटेंट हो गया, या फिर बाय विथ लिख सकते हैं, या हम राइवल लिख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा करना। और इमीडिएट के लिए हम लिखते हैं नकल करना, है ना, नकल के लिए भी क्या लिखेंगे, कॉपी करना या रिप्रोड्यूस कहेंगे ना, कॉपी या रिप्रोड्यूस, ओके।